नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंडिकेट समाचार। आपको बता दें कि सोनीपत की सदर थाना में एक नाबालिग बच्ची के माता पिता ने सदर थाना सोनीपत में बीते 17 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बच्ची के साथ पड़ोस के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म कर दिया है, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। करीब 2 हफ्ते से आरोपी फरार चल रहा था। बच्ची के माता पिता व बच्ची डर के साए में जी रहे थे। आए दिन पीड़ित परिवार पर फैसला करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण पीड़ित परिवार डर के साए में जी रहा था। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को बीती रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़ित परिवार के पड़ोस का ही व्यक्ति है, जिसने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद वो फरार चल रहा था। बीती रात सीआर टीम सोनीपत और पुलिस प्रशासन की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई की अमल लाई जा रही है। सोनीपत से रामसुकी चुकारा की रिपोर्ट। बताइए जी, कैसे क्या घटना हुई थी? 5-6 महीने पर पीछे पड़ रहा था और उन्होंने 5-6 में मेरे गला जबरदस्ती करी थी और 2 बार हाथ उठाया था और सीधा कौन है जी? क्या नाम है उसका? लक्की। लक्की। तो इसने क्या किया था? गलत काम किया? हाँ, तो फिर आपने उस समय अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? मारने की धमकी दे दिया करता, इसलिए छत पर चढ़कर डरा दिया करता। मम्मी घर पे रहती ना जिस दिन ज्यादा चढ़ा करता, इसलिए वो डरता, कहता था कि बताइए ना किसी से भी, इसलिए डरा दे दिया करता गली में खड़े होकर भी। तो ये अब जो लास्ट दिन है, कब की क्या घटना है? 16 तारीख की। 16? हाँ, अच्छा। तो फिर आपने क्या किसको बताई थी 16 तारीख को? मेरी मम्मी को ही। अच्छा। तो फिर क्या किया मम्मी ने? मम्मी मम्मी को ही बताया था बस। हम्म, मम्मी ने सांझ पापा से बताया फिर। हम्म। बताइए सर, क्या मामला है पूरा? सर 16 तारीख की 16 अक्टूबर की बात है सर। ये मैं काम पे जाया हुआ था, घर पे कोई नहीं था, लड़की मेरी अकेली थी। मेरी घरवाली भी बाहर जा रखी थी जी। ये जैसे आई वो पकड़ा, इसको भी मारने पीटने लग गए जी। इसको धमकी दी, बोला मारा नहीं पड़ता कुछ भी, बाल मारा बाल पड़वा लियो। शाम के उसकी मम्मी के पास गए, वे भी यही उन्होंने भी यही बात कही जी। फिर हम FIR लिखवाने गए वहाँ पेश करने की बात कही उनको। SHO साहब को एड्रेस भी बता दिया इन्होंने, ताकि मेरी बुआ का बम्बेवा है जी, अभी पेश कर रहे हैं। हमारे को 4 बजे का टाइम दे दिया जी, बोले 4 बजे तक पेश हो लेगा वो जी। कोई एक्शन नहीं, फिर उसने 2 दिन का और टाइम मांगा जी, फिर भी कुछ एक्शन नहीं होया जी, अब तक पेश नहीं हो लिया जी। वो सरपंच ने मेरे को वहाँ बोला, बोला ये तो लड़की, बोला लड़की का मामला है, बोला नहीं तो तेरे को गुद्दी पकड़ के उठा ले जाता मैं यहाँ से। सर वहां तक किसको ले जाता? मेरे को जी। अच्छा। बोला नहीं तो तेरे को गुद्दी पकड़ के उठा ले जाता यहाँ से मैं। फिर जी वहां से बोला कि अभी ये नू की नू छोड़ दे यहाँ फाइल, बोला गांव में चल मेरे लिए 1 घंटा मेरे साथ, बोला वहां करेंगे। मेरे को झूठा दिलासा दिला रहा, बोला इनका हुक्का पानी बंद करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा। ठीक है जी सर। फिर सर अब उस दिन के बाद जी मैंने फोन SHO के पास फोन करता हूँ, SHO भी मेरे को यही कहता है, बोला कार्रवाई चल रही, तेरे को ज्यादा पता है। SHO भी मैं प्रशासन सब बिका हुआ जी, प्रशासन बिक चुका जी, मेरी कोई सुनाई नहीं जी। सरपंच भी उन्हीं के साथ बोल रहा जी। मेरे पास उस दिन के बाद सरपंच आ भी नहीं लिया सर। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं सर इंसाफ चाहता हूँ अपनी लड़की के साथ, जो मेरी लड़की के साथ हो या किसी के साथ ना हो। बताइए जी, क्या मामला है पूरा? ये 16 अक्टूबर की बात है। मेरी लड़की के साथ जब मैं घर पे आई तो मेरी लड़की के साथ दुष्कर्म करा हुआ था सर। लड़के ने बताने पर बताया, माँ मेरे साथ ऐसा काम हुआ है जी। ये किसने किया? जी पड़ोस के लड़के ने जी, लक्की टोनी ने किया जी ये काम जी। जब मैंने उसको कहा तो मेरे को भी मारने लगा जी, मेरे ऊपर हाथ उठाया और कहने लगा क्या करेगी, मेरा कुछ नहीं होता। मेरी लड़की सर इतनी डरा रखी है, अब वो मेरे को भी कुछ बताना नहीं चाहती थी। फिर मैंने उसको प्यार से पूछा, जब उसने अपनी वही सारी वो बताई मेरे को बातें। वो मेरी लड़की को डराता था, धमकाता था, अब किसी को नहीं बताना, नहीं तो तेरे को मार दूंगा। और एक तेरा भाई है छोटा सा, अब हुआ है वो छोटा है, 1 साल का लड़का है जी मेरे पास, उसको मारने की धमकी देता था सर। तो
उसके बाद आपने पुलिस प्रशासन में गए? हाँ जी, गए थे जी वहाँ पे जी। हमने रिपोर्ट लिखवाई लड़की को ले जाके जी। तो वहाँ उन्होंने पे क्या जी कार्रवाई की है? उन्होंने जी अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, बस ऐसा जो कहता है जी ये कर रहे हैं कार्रवाई, जब फोन करते हैं तो ये कहते हैं जी कर रहे हैं कार्रवाई। जब तक इनको ये पूछा नहीं जाएगा, अच्छी तरह से दबाव नहीं दिया जाएगा थोड़ा बहुत, तो जी ऐसे तो ये बताएंगे नहीं जी कहाँ पे है। जब भगाने में इनका हाथ है तो जिलाने में भी इनका ही हाथ होगा जी। भगाया नहीं, जब उस रात को वो यहीं पे था सर, जिस टाइम वो ये कर्म हुआ है वो यहीं पे था, सुबह पता चला कि वो फरार है यहाँ से। जी सर हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है जी, कहते हैं फैसला कर लो। जी हम किस चीज का फैसला कर ले जी, कर्म ये एक तो गलत काम मेरी लड़की के साथ हुआ और फिर फैसला ही हम कर ले। कहते हैं सर, ये सरपंच भी कहता है जी पंचायत होगी भाई फैसला कर लो। हम तो नहीं करते सर फैसला। और ये जो पड़ोस में है विकास और उसकी माँ, संतोष नाम है उसकी माँ का, वो भी दबाव दे रहे थे जी, कह रहे थे फैसला कर लो। वो हमारे घर पे आता था जी, कहता था अब कुछ नहीं धरा इन बातों में, फैसला कर लो। तो अब आप क्या चाहते हो? जी हम यही चाहते हैं उसको सजा दुआओ जी, उसको लाके। हम यही चाहते हैं, तो मेरी लड़की के साथ हुआ है जी, कल और भी लड़कियां, मेरे 3 लड़की और है, कल कौन को साथ करेगा जी, ऐसे कैसे चलेगा ये बताओ। अब तो उसको छुटवा देंगे, तो उसको सजा होनी चाहिए सर, हम तो यही कह रहे हैं जी, मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। 17 तारीख को हमें एक बच्ची के साथ ये गलत काम रेप होने की कंप्लेंट मिली थी, जिस पे हमने तत्परता से एफआईआर दर्ज करके जो भी मेडिकल कराने की और 164 की सीआरपीसी के जो आजकल बीएनएसएस में है उसके तहत बयान करा के आगे कार्रवाई की जारी करा रखी है इसमें। और इसमें आरोपी है जो टोनी नाम का लड़का है, ये अपना ठुरू गांव का, तो इसको घर पे मैंने भी रेड किया 2-3 बार और इसमें सीआईए यूनिट की भी मदद ली जा